पर कल हमने समझा था किसको, कौन सा धर्म समझा था? सत्य, संयम, संयम धर्म चल रहा था। तो संयम धर्म में और आगे का विषय हम समझते हैं। तो जो दो प्रकार का संयम बतलाया था, उपेक्षा संयम, अपहृत संयम। हाँ, तो उपेक्षा संयम में तो बतलाया था कि अपने शरीर पर कोई भी किसी प्रकार का परिसय आदि उत्पन्न होने पर साम भाव से उसे सहन करना, कोई भी उसके प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करना, निरंतर उन सब भावों की उपेक्षा करना, ये सब उपेक्षा संयम के अंतर्गत आता है। मतलब 3 गुप्तियों का पालन करने वाले मुनि कायस्वर में स्थित होकर जो राग द्वेष का त्याग कर देते हैं, समस्त उपसर्ग आदि परिसरों को उदासीन सा सहन करते हैं, वह उसके उपेक्षा संयम होता है। और अपहृत संयम 3 प्रकार बताया था, उत्तम, मध्यम, जघन्य। पहले जो अपहृत संयम बतलाया है उसके पालने के लिए 8 शुद्धियां बतलाते हैं। अब शुद्धियां, वे 8 शुद्धियां इस प्रकार की हैं: भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि। ये 8 प्रकार की शुद्धि किसकी है? ये अपहृत संयम की है। अपहृत संयम वर्तमान में पालन होता है, वर्तमान में उपेक्षा संयम पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि वर्तमान में 3 गुप्ति को धारण करके करने वाले वर्तमान में कम हैं, और उसको हमेशा उसी गुप्तियों को धारण करते हुए कायोत्सर्ग में लीन रहना, और फिर परिसरों जितने भी आए उनको निरातिचार सहन करना, वर्तमान में वो हीन सहनन की अपेक्षा से ये सब नहीं हो सकता है। क्योंकि वर्तमान कैसा सहनन है? हीन सहनन, कमजोर सहनन है, इसीलिए वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है। वर्तमान में अपहृत संयम ही पालन होता है, और वो भी 3 प्रकार का, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। तो उत्कृष्ट का बताया था जहाँ पर जीव आदि हैं, तो वहाँ पर हमारी वजह से उनको कष्ट न पहुँचे, इसलिए स्वयं ही वहाँ से हट जाना, अपना स्थान बदल देना अपहृत संयम है, उत्कृष्ट है। और कोमल पिशिका आदि से उनको अलग करना मध्यम, उठाकर बैठना। तीसरा, कोमल पिशिका नहीं है, किसी डंडे आदि से उनको वह अलग करके सावधानी पूर्वक बैठना, ये लाठी, तिनके वगैरह से उस जीव को हटाएं तो जघन्य अपहृत संयम होता है। तो ये 3 प्रकार का अपहृत संयम वर्तमान में पालन होता है। उसके 8 शुद्धियां हैं। इनका स्वरूप कर्मों के क्षयोपशम से, रागादिक विकारों से रहित परिणामों में जो निर्मलता होती है वह भाव शुद्धि है। तो पहली भाव शुद्धि किस प्रकार? जब हमारे कर्म का जो उदय है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, कसाय आदियों का उदय है, तो उन कसायों से हमारे अंतरंग में राग आदि विकार उत्पन्न होते हैं। तो जब हमारे कर्म का क्षयोपशम होता है, कर्म में कोई मंदा होती है, तब हमारे राग आदि विकार से हम रहित होते हैं, हमारे परिणाम निर्मलता आती है। उस निर्मलता को ही भाव शुद्धि कहते हैं। तो कर्मों के क्षयोपशम होने पर जो विकार रहित तुम्हारे परिणाम होते हैं, राग आदि विकार रहित परिणाम होते हैं, उनसे जो निर्मलता बनती है उसे भाव शुद्धि कहते हैं। जैसे स्वच्छ दीवार पर की गई चित्रकारी शोभित होती है, वैसे ही भाव शुद्धि होने पर आचार शोभित होता है। तो जैसे शुद्ध दीवार हो, साफ सुथरी दीवार, और उसके ऊपर कोई चित्र बनाए, चित्रकारी करे, तो वह दीवार भी शोभित होती है, सबको अच्छी लगती है। उसी प्रकार जिसने चारित्र धारण किया है, संयम धारण किया है, और उस संयम को धारण करने के पश्चात यदि भावों की शुद्धि और बन जाए, तो वहाँ पर सोने पर सुहागा होता है। वो आचार शोभित होता है, प्रशंसनीय होता है, सम्माननीय होता है, अनुकरणीय होता है। दूसरे उसे उसका अनुकरण करते हैं जब संयम के साथ भावों की शुद्धि और हो जाए तब। जैसे तुरंत के जन्मे हुए बालक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है, ना कोई आभूषण होता है, ना उसके बाल वगैरह ही संवारे हुए होते हैं, और ना उसके अंग में किसी तरह कोई विकार ही उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर पर किसी वस्त्र आभूषण का ना होना, बाल वगैरह का इत्र तेल वगैरह संस्कारित ना होना, और ना शरीर में काम विकार का ही होना, ये काय शुद्धि है। भाव शुद्धि के बाद अब काय शुद्धि। तो काय शुद्धि किस प्रकार? बालकवत यथा जात मुद्रा,
जैसी मुद्रा जन्म के समय हमारी थी, वैसी मुद्रा जीवन पर्यंत धारण करना, वैसे विकार रहित होना, संस्कार रहित होना और अपने अंतरंग में कोई राग द्वेष से रहित होना, ये आभूषणों से रहित होना, श्रृंगार से रहित होना। तो इन तीन चीज़ों से, श्रृंगार से रहित, विकार से रहित और संस्कार से रहित, जो शरीर के संस्कार किया जाता है, नलाना धुलाना, बाल आदि काटना, है ना, ये संस्कार से रहित, और आभूषण आदि पहनना, श्रृंगार आदि करना, और विकार आदि शरीर में काम विकार आदि होना, इन तीनों से रहित जो है वो काय शुद्धि है। उसके बाद ऐसी प्रशांत मूर्ति को देखकर ना तो उससे किसी को भय लगता है और ना ही किसी से उसे भय रहता है। तो ऐसी प्रशांत मूर्ति को देखकर ना तो उससे किसी को भय लगता है और ना ही किसी से उसे भय रहता है, ना लगता है और ना ही रहता है। अरहंत आदि परम गुरुओं में उनकी पूजा वगैरह में विधि पूर्वक भक्ति होना, सदा गुरु के अनुकूल आचरण करना, प्रश्न, स्वाध्याय, कथा, वार्ता वगैरह में विधि पूर्वक भक्ति होना, सदा गुरु के अनुकूल आचरण करना, विचारने में कुशल होना, देश काल भाव को समझने में चतुर होना, आचार्य की अनुमति के अनुसार चलना, ये विनय शुद्धि है। तीसरी विनय शुद्धि क्या कि अरहंत आदि परम गुरुओं में और उनकी पूजा वगैरह में विधि पूर्वक भक्ति होना। तो अरहंत हैं, सिद्ध हैं, इनकी आचार उपाध्याय साधु, इन परम गुरुओं की भक्ति में, उनकी पूजा आदि में, अनुष्ठान आदि में विधि पूर्वक, जैसी विधि के साथ उनकी भक्ति की जाती है उस विधि पूर्वक उनमें भक्ति करना, सदा गुरु के अनुकूल आचरण करना, जैसा गुरु चाहते हैं वैसा उनके अनुकूल आचरण करना, प्रश्न, स्वाध्याय, कथा, वार्ता वगैरह में समय विचारने में कुशल होना कि अभी स्वाध्याय किस चीज़ का चल रहा है ना, किस चीज़ की बात, कौन सा प्रश्न भी किया गया है, कौन सी वार्ता चल रही है, कौन सी कथा चल रही है, उस समय प्रश्न करा जाए, नहीं किया जाए, है ना, ये वाला प्रश्न करना उचित होगा, विषय से विषयांतर तो नहीं होगा, आदि आदि सब चीज़ विचारने में जो कुशल है वह भी विनयवान है। क्योंकि विनयवान व्यक्ति हर चीज़ सोच समझ कर विचार कर फिर प्रश्न करता है, और जो इसके अंदर विनय नहीं है वो तो कुछ भी बकता है, कुछ भी बोलता रहता है। तो विनय शुद्धि, देश काल और भाव को समझने में चतुर होना, कैसा देश है अभी, कैसा यहाँ का माहौल है, कैसे लोग हैं यहाँ के, इस गांव के दूसरे, तो उस गांव के अनुसार वैसी ही चर्या करना, है ना, देश काल को और भाव को समझने में चतुर होना, काल कैसा है, माहौल अभी वर्तमान में समय कैसा है, अन्य लोगों की अभी भावुकता ज़्यादा है तो अन्य लोगों के प्रति हमें कुछ नहीं कहना है क्योंकि उनकी भावुकता ज़्यादा है। तो देश काल को देखकर और भावों को समझने में जो चतुर है कि अभी इस समय ऐसा कहेंगे तो क्या हो सकता है, इन सबको समझने में चतुर होना और आचार्य की अनुमति के अनुसार चलना, ये सब विनय शुद्धि कहलाती है। विनय ही सब संपदाओं का मूल है, वही पुरुष का आभूषण है और वही संसार रूपी समुद्र को पार कराने के लिए नौका है। तो विनय सारी संपदाओं का मूल है, जड़ है, ये जड़ नहीं है तो वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता है संपदाओं का। इसीलिए यदि हम संपदा चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं तो अपने अंदर विनम्रता होना आवश्यक है, विनय होना आवश्यक है, तभी जाकर हम समस्त संपदाओं को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो गुण की संपदा हो, चाहे बाह्य संपदा हो, आंतरिक संपदा हो, कोई भी संपदा हो, हर संपदा को हम विनय से ही प्राप्त कर पाते हैं। वही पुरुष का भूषण है, तो ये आभूषण विनय ही है। आप कुछ पहने हो, शरीर पर ना पहने हो, है ना, लेकिन यदि आपके अंदर विनय है तो आप सबको सुंदर देखते हो। आभूषण से सुंदर जो लोग रागी हैं उन्हें देखोगे, लेकिन विनय है तो रागी बैरागी सबको आप सुंदर दिखाई दोगे यदि आपके अंदर विनय गुण है। तो ये वही पुरुष का भूषण है, आभूषण है विनय गुण, और वही संसार रूपी समुद्र को पार कराने के लिए नौका है। तो विनय ही हमें संसार समुद्र से पार कराने वाली नौका है, नाव है। इस विनय रूपी नाव में बैठकर ही हम संसार से पार हो सकते हैं, अन्यथा अहंकार तो सबको डुबा ही देता है, पार नहीं कराता। अहंकार रूपी नौका में जो बैठता है वो डूबता ही है। इसीलिए विनय रूपी नौका में जो बैठता है वही संसार से पार होता है। तो इस प्रकार विनय को जानकर अपने जीवन में विनय शुद्धि को धारण करना चाहिए।
इरियापत शुद्धि अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति स्थानों ज्ञान होने से जंतुओं को किसी प्रकार की पीड़ा ना देते हुए सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित भूमि को अपनी आंखों से देखकर गमन करना, ना अति शीघ्र चलना, ना अति विलंब पूर्वक चलना, ना ठुमक ठुमक कर चलना तथा चलते हुए इधर उधर नहीं देखना, इस प्रकार गमन करने को इरियापत शुद्धि कहते हैं। हाँ, चलने में भी ऐसे नहीं ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, उल उल के चल रहे हैं। हाँ, तो अधिक तेज नहीं चलना, जिससे कि आपको अति शीघ्र कहा है, अति शीघ्र, ना ही अति मंद, अति विलंब पूर्वक नहीं चलना है, अति शीघ्र नहीं चलना है जैसे धावक दौड़ता है ऐसे नहीं दौड़ना है ना, और ना ही अति विलंब पूर्वक चलना है जिससे कि आप पीछे ही रह जाओ। हमेशा इस प्रकार चलना है कि चार हाथ भूमि को आप देख पाओ, और चार हाथ भूमि को देखते हुए इरियापत का पालन करते हुए आप चल पाओ। इस प्रकार से अपनी गति होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज, ना ज़्यादा धीमी, और ना ही ठुमक ठुमक कर लड़कियों की तरह, महिलाओं की तरह चलना, है ना। गजगामनी चाल, गज कैसे चलता है? हाँ, डोलता हुआ गजगामनी चाल। हाँ, तो महिलाओं की गजगामनी चाल बतलाई गई है, मतलब उसे ठुमक ठुमक के चलती हैं। तो वहाँ इस प्रकार से चलना नहीं चाहिए, मनराजा को शोभा नहीं देता है, तथा चलते हुए इधर उधर नहीं देखना, इस प्रकार के गमन करने को इरियापत शुद्धि कहते हैं। जैसे न्याय मार्ग से चलने पर ऐश्वर्य स्थायी रहता है, वैसे इरियापत शुद्धि में संयम की प्रतिष्ठा है। जिस प्रकार जो व्यक्ति न्याय मार्ग पर चलता है तो उसका ऐश्वर्य हमेशा बना रहता है, क्योंकि न्यायशील व्यक्ति का कभी ऐश्वर्य नष्ट नहीं होता। जो अन्यायी होता है, दूसरों को ठगता है ना, धोखा देता है, ऐसे अन्यायी लोगों का ही ऐश्वर्य नष्ट होता है। जो 2 नंबर से पैसा कमाता है, एक ना एक दिन पोल खुली जाती है, 2 नंबर माल पकड़ा ही जाता है, तो इसीलिए छापा पड़ ही जाता है। लेकिन जो न्याय मार्ग से कमाता है पैसा, उसका ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता, उसको छापा कैसे पड़ेगा? न्याय से सारे कागज हैं, सारा हिसाब है, सब कुछ होता है उसके पास। हाँ, इसीलिए न्याय मार्ग पर चलने वाले का ऐश्वर्य जिस प्रकार से स्थायी रहता है, उसी प्रकार से इरियापत शुद्धि से में संयम की प्रतिष्ठा है। यदि इरियापत शुद्धि नहीं है, हम देखकर नहीं चलते हैं, सामने देखकर चलते हैं, नीचे देखकर नहीं चलते हैं, रात में मार्जन करते हुए नहीं चलते हैं, तो हमारे जीवन में संयम की प्रतिष्ठा नहीं है, संयम कमजोर है। तो इसीलिए संयम की प्रतिष्ठा किससे है? इरियापत शुद्धि से। रात दिन में देखकर चलो चार हाथ भूमि को, और रात्रि में मार्जन करते हुए हमें चलना चाहिए, जिससे जीवों की रक्षा हो। यही इसी से हमारे संयम की प्रतिष्ठा है, इसी से हमारा संयम निरंतर बरकरार रहता है। भिक्षा के लिए जाने से पहले, इसके बाद आती है भिक्षा शुद्धि। भिक्षा के लिए जाने से पहले अपने शरीर की प्रतिलेखना करके आचारांग में कहे हुए काल, देश, स्वभाव का विचार करें, तथा भोजन के मिलने ना मिलने में मान और अपमान में समान भाव रखे, और आगे लिखे घरों में भोजन के लिए ना जावे। आगे लिखे घरों में भोजन के लिए ना जावे। कौन कौन से घरों में भोजन के लिए नहीं जाना चाहिए वो बता रहे हैं। गा बजाकर तथा नाच कर आजीविका करने वाले, बताओ ऐसे लोगों की आजीविका, जो लोग गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं, ऐसी आजीविका करने वाले के घरों में नहीं जाना है। जिस घर में प्रसूति हुई हो, अभी बालक का जन्म हुआ हो उस घर में, या कोई मर गया हो, वैश्या के घर, और जहाँ पाप कर्म होता हो ऐसे घरों में, दीन हो, दीन और अनाथों के घर में, दीन और अनाथों घर में भी, दानशाला में नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब आप लोग क्या बोलते हो? भोजनशाला में प्रवेश करो, तो आप क्या बोलना चाहिए? चौके में प्रवेश करो। मम गृह, पहले घर में जब जा रहे हैं तो मम गृह प्रवेश करो तब बोलो। अब जब चौके के पास पहुंच गए तो भोजनशाला बोलते हो। भोजनशाला है वो, चौका है। चौका किसे कहते हैं? जहाँ पर 4 प्रकार की शुद्धि होती है उसे चौका कहते हैं। 4 प्रकार की शुद्धि कौन कौन सी? 4 प्रकार की शुद्धि कौन सी?
द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। जहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 प्रकार की शुद्धि है उसे चौका बोलते हैं। अब हम भोजनशाला बोलते हैं, भोजनशाला क्या की शुद्धि है? वहाँ तो जाने कहाँ कहाँ के यात्री आते हैं, क्या क्या खाते हैं, तो हमें क्या बोलना चाहिए? चौका में बोलना चाहिए। चौके में प्रवेश करो या आहारशाला में प्रवेश करो। हाँ, तो इसलिए दीन और अनाथों के घर नहीं जाना है। दानशाला में, यज्ञशाला में जहाँ यज्ञ हो रहा है, जहाँ विवाह आदि मांगलिक कृत्य हो रहे हैं, उन घर में भी नहीं जाना है। इन घरों में भोजन के लिए ना जाएं। जो कुल लोक में बदनाम हो, और जो कुल में लोक में बदनाम हो उन घरों में भी ना जाएं, वहाँ भी भोजन के लिए ना जाएं। धनवान और निर्धन का भेद ना करें, दीनता प्रकट ना करें, प्रासुक आहार की खोज में सावधान रहें। शास्त्रोक्त आहार, निर्दोष आहार के द्वारा जीवन निर्वाह करने पर ही दृष्टि हो, इसका नाम भिक्षा शुद्धि है। ये भिक्षा शुद्धि है कि ऐसे ऐसे घरों में नहीं जाना है। और भिक्षा के लिए जाने से पहले अपने शरीर की प्रतिलेखना माने मार्जन करना होता है। फिर मार्जन करने के पश्चात आचारांग, जैसा आचारांग माने मूलाचार आदि में बतलाया है, उसमें कहे हुए काल देश स्वभाव का विचार करें। कौन सा काल है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है ना, उस काल का विचार करें। देश का विचार करें, कौन सा देश है, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, क्योंकि उत्तर भारत में लौकी खाते हैं, दक्षिण भारत में लौकी अवक्ष है। हाँ, और उत्तर भारत में कटहल अवक्ष है, वहाँ कटहल चलता है। हाँ, इधर नहीं खाते कटहल, और वहाँ कटहल चलता है। अब जो यहाँ के साधु जाते वो नहीं खाते होंगे, क्योंकि उन्हें शुरू से नहीं खाया है। लेकिन वहाँ के खातू सब, वहाँ पे तो शास्त्रों में वर्णन आता है पानस फल नाम से, उसका पनस का फल कटहल का। तो इसीलिए वहाँ देश काल का बताया है, कौन से देश में क्या है क्या नहीं है, वो पूरा सोच विचार कर स्वभाव का विचार करे, वहाँ के लोगों का स्वभाव कैसा है क्या नहीं है, तथा भोजन के मिलने पर ना मिलने पर दोनों में मान सम्मान में संभाव रखे। और ऐसे घरों में ना जाए जिन घरों में गा बजाकर नाचकर आजीविका चलती हो, घर में प्रसूति हुई हो, या जिस जन्म होता है सूतक, 100 सूतक तो हो ही जाता है, कोई मर गया हो, वैसे अगर जहाँ पाप कर्म होता हो, जिस घर में पाप कर्म होते हों, शराब आदि बनती हो, ये सब चीज़ें पाप कर हिंसक कार्य होते हों, दीन और अनाथों के घर हों, जो दीन लोगों के घर, गरीब लोगों के घर हों, अनाथ लोगों के घर हों, है ना, ऐसे घरों में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दानशाला में, यज्ञशाला जैसा वो हो चुका है, जहाँ विवाह आदि मांगलिक कार्य हो रहे हों, इन घरों में भोजन के लिए ना जाएं। और जो ये भी बता दी, जो सब कुछ है लेकिन बदनाम हो समाज में, ऐसे लोगों के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, जो जिनको इन्होंने ऐसे कार्य कर दिए उससे उन्हें बदनामी मिल गई हो। इसलिए उनके घरों में जाओगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी, आपका यश हो जाएगा, देखो कि इनके यहाँ करके आए, उनके यहाँ करके आए। तो इसीलिए ऐसे लोगों के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। धनवान और निर्धन का भेद नहीं करना चाहिए। जो भी हम जैन धर्म को मानने वाला हो, देव सद्गुरु का अनुयायी हो, उसको यहाँ जाना चाहिए। दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए, अरे हमारे लिए ये बना देना, ऐसा कर देना, है ना, हम बहुत भूखे हैं, बहुत दिन से ये हुआ है, ऐसा सब बनाने ला, ये क्या है? दीनता है। दीनता प्रकट नहीं करनी चाहिए। जो मिल जाएगा हम सिंह वृत्ति के साथ करके आएंगे, तुम पड़गान करोगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे तुम हमारे लिए चौका लगाओ, हम नहीं कहेंगे। ये दीनता है कि अरे तुम चौका नहीं लगाते हो, कैसा समाज है, ये है वो है, ध्यान नहीं रखते हैं, ये क्या है? दीनता। हमारा पुण्य होगा तो लगेगा, हम किसी से कुछ कहने वाले नहीं है। हम इतने दिन आए यहाँ पर क्यों कहें तुमसे कि चौका बढ़ाओ, हम क्यों कहें? तुम्हारे अंदर भक्ति होगी अपने आप बढ़ाओगे, नहीं होगी नहीं बढ़ाओगे, जैसे तुम्हारी भक्ति वैसा फल मिलेगा तुम्हें, है ना। तो इसलिए आपकी भक्ति के अनुसार आपको फल मिलता है। जो व्रती लोग होते हैं वो तो रोज़ पड़गान करते हैं, क्योंकि उनके अतिथि संभोग व्रत है, उन्हें रोज़ पड़गान करना चाहिए। लेकिन जैसी समाज की व्यवस्था करने ही नहीं देती समाज भी, ऐसे लोग हैं समाज, ये क्या है? ये उचित नहीं है। हमें किसी को भी अंतराय के कारण नहीं बनना चाहिए कि कोई व्यक्ति पड़गान करना चाहता है, रोज़ आहार चौका लगाना चाहता है, लेकिन समाज में ऐसे नहीं, 2 ही रहेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है समाज में। क्यों? क्या चाहते हैं इससे? हम क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? धर्म? ये धर्म प्रदर्शन है? नहीं है, ये स्वार्थ है सिर्फ, कि हमारे यहाँ कैसे होगा, फिर हमारा खाली चला जाएगा। अरे तो तुमने किसके लिए लगाया? स्वयं के लिए बनाया कि दूसरों के लिए?
स्वयं के लिए बनाना चाहिए, उसमें से साधु खिलाना चाहिए। मुख्य तो ये है, धर्म तो ये है। लेकिन हम इतने नहीं, इतने ज़्यादा अशुद्ध खाने वाले होंगे कि स्वयं के लिए खाना ही नहीं चाहते शुद्ध, अब बस अशुद्ध ही खाना चाहते हैं। खाली चला जाए तो बड़ा पीड़ा होती है, अरे हमें खाना पड़ेगा अब। हाँ, तो इसलिए भाई तुम अपने लिए बनाओ, अपने लिए खाओ और उसमें से साधु को खिलाओ, तो वो तो ठीक है। लेकिन उसमें भी दिक्कतें होती हैं लोगों को, नहीं 2 ही लगेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ये क्या है? ये धर्म नहीं है। यहाँ पर स्वार्थ बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मुनराज कभी अपने मुख से अपनी दीनता प्रकट नहीं करते हैं। उनके वो कहते हैं हमारे पुण्य में होगा तो अपने आप होगा, सब कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए दिमाग नहीं लगाते हैं फालतू चीज़ों में। प्रासुक आहार की खोज में सावधान रहे, और प्रासुक आहार जहाँ होता मिलता हो वहाँ सावधान उस खोज में रहता है। शास्त्रोक्त निर्दोष आहार के द्वारा जीवन निर्वाह करने पर ही दृष्टि होती है उसकी। इसका नाम भिक्षा शुद्धि है। इस प्रकार वो 46 दोषों से 32 अंतरायों का पालन करते हुए वह भिक्षा ग्रहण करते हैं, इसकी भिक्षा शुद्धि होती है। जैसे गुण संपदा साधु जनों की सेवा पर निर्भर करती है, वही चारित्र रूपी संपदा भिक्षा शुद्धि पर निर्भर है। जैसे गुण संपदा साधु जनों की सेवा पर निर्भर करती है, हमारे गुणों की संपदा साधु जनों की हम जब सेवा करते हैं उस पर निर्भर करती है, वैसे ही चारित्र रूपी संपदा भिक्षा शुद्धि पर निर्भर करती है। वैसे ही हमारा चारित्र जो है वो भिक्षा शुद्धि पर निर्भर करता है। यदि हमने भिक्षा शुद्धि नहीं है तो चारित्र मलिन हो जाएगा, क्योंकि हम फिर मांग के खाने लगेंगे, जैसा मिल जाए वैसे खाने लगेंगे, कोई प्रासुक अप्रासुक का भेद नहीं होगा, जहाँ भी मिल जाए वैसे मिल खाने लगेंगे, है ना। और पड़ता ही है आहार का। और सीधी बात यह है कि हमारे अंदर दीनता आ जाएगी, हम मांग के खाने लगेंगे, तो ये क्या है? ये सब हमारा चारित्र नष्ट हो जाएगा इससे। इसीलिए भिक्षा शुद्धि पर चारित्र की संपदा निर्भर होती है। भोजन के मिलने और ना मिलने पर अथवा सरस या नीरस भोजन मिलने पर भिक्षु को समान संतोष रहता है, इसी से इसे भिक्षा कहते हैं। तो जो जैसा मिल गया वैसा, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, और जैसा मिल गया वैसा करने पर संतोष रहता है कि इतना तो मिला, इसे भिक्षा कहते हैं। अतः भिक्षा के 5 नाम हैं। कौन कौन से? गोचरी, दूसरा अक्ष मृक्षण, तीसरा उदराग्नि पिस्मन, चौथा भ्रमर आहार, 5वां गर्त पूरण। अब इनकी प्रभाव समझ लीजिए। जैसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित सुंदर स्त्री के द्वारा घास डालने पर भी गौ उस स्त्री की सुंदरता की ओर ना देखकर घास ही खाती है, वैसे ही भिक्षु भी भिक्षा देने वाले स्त्री पुरुषों के सुंदर रूप की ओर ना देखकर जो रूखा सूखा सरसार मिलता है उसे ही खाता है, इसी से इसे गोचरी कहते हैं। हाँ, यह गोचरी लक्षण कि अपने अंजलि में देखना और अंजलि में देखते हुए आहार करना, सामने वाले स्त्रियों के स्वरूप को देखने में ही मना लगे रहना, है ना। तो इस प्रकार उस समय जब आहार कर रहे हैं तो हमारा आहार विशेष ध्यान कहाँ होना चाहिए? अंजलि में होना चाहिए। अंजलि में ही हमें शोधन क्रिया करते हुए रहना चाहिए, और सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा है, बस शुद्धि उससे बुलवाई और आहार लीजिए। उसके बाद वहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है, वरना शुद्धि बुलवा समझ देखना पड़ता है, क्योंकि क्या मालूम कौन है, जैन है कि नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा भी हो जाता है, कहीं से भी आ जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए उस समय केवल शुद्धि बुलवाते समय कि उसने शुद्धि बोली है कि नहीं बोली है, बोलना आती है कि नहीं आती है, इससे शुद्धि बुलवाने से पता चल जाता है व्यक्ति कौन है, जैन है कि नहीं है ना, पात्र है कि नहीं, देने योग्य दाता है कि नहीं है, सब पता चल जाता है। तो इसीलिए उस समय उसके पश्चात अपनी अंजलि में देखो, इधर उधर निगाह मटकाने की आवश्यकता नहीं है। ये गोचरी आहार होता है, गोचरी वृत्ति। और वैसे जैसे व्यापारी माल से भरी हुई गाड़ी को जिस किसी भी तेल से औंग कर अपने इच्छित स्थान को ले जाता है, वैसे ही मुनि भी गुण रूपी रत्नों से भरी हुई शरीर रूपी गाड़ी को निर्दोष भिक्षा रूपी तेल से औंग कर समाधि रूपी नगर तक ले जाता है। इसलिए इसे अक्ष मृक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष मृक्षण। क्योंकि
गाड़ी के पहिए में कोई सा भी तेल डाल दिया जाए और उस तेल को डालकर वह दूर तक ले जाता है, ऐसे ही हम इस शरीर में शुद्ध भोजन प्रासक भोजन को डालकर कैसा ही मिल जाए, रूखा सूखा सरस नीरस जैसा ही मिल जाए वैसा डालकर समाधि रूपी नगर तक ले जाते हैं। इसीलिए इसको अक्षमक्षण कहते हैं। गाड़ी चलाने के लिए जो आहार ग्रहण किया जाता है, मात्र किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए। जिस प्रकार शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के तेल डाला जाता है, वो व्यापार की गाड़ी चलाने के तेल डाला जाता है उस गाड़ी में, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हम इस शरीर से समाधि की यात्रा कर पाएँ, समाधि तक पहुंच पाएँ, शरीर को बनाए रखें। मात्र इसके लिए शरीर को आहार देना अक्षमक्षण कहलाता है, सिर्फ अपनी गाड़ी को चलाने के लिए। तीसरा, जैसे गृहस्थ अपने भंडार में लगी हुई आग को गदले अथवा निर्मल पानी से बुझाता है, वैसे ही मुनि भी उदराग्नि भूख की ज्वाला को सरस अथवा नीरस कैसा भी आहार मिल जाता है उसी से शांत करता है। इसे उदराग्नि प्रशमन कहते हैं। हाँ, उदराग्नि प्रशमन के लिए किस लिए आहार ग्रहण कर रहा है? अपने उदर की जो अग्नि है, जठराग्नि है, उस जठराग्नि को शांत करने के लिए, क्षुधा को शांत करने के लिए, बुझाने के लिए वो आहार कर रहा है, ना कि इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए, ना कि स्वाद लेने के लिए। किसके लिए? क्षुधा को शांत करने के लिए, उदराग्नि को समन करने के लिए वो आहार करता है। ये उदराग्नि प्रशमन तीसरा भिक्षा है। चौथी भिक्षा किस लिए ली जा रही है? भ्रमर आहार, भ्रमर वृत्ति। तो भ्रमर वृत्ति कैसी होती है? जैसे भौरा फूल को हानि ना पहुंचाकर मधु ग्रहण करता है, उसका रस लेता है, वैसे मुनि भी दाता जनों को कुछ भी कष्ट ना पहुंचाकर आहार ग्रहण करते हैं। इसे भ्रमर वृत्ति कहते हैं, है ना? हाँ, भ्रामरी वृत्ति इसे कहते हैं। जहाँ पर जिस प्रकार भौरा जाता है फूल के पास, फूल से रस चूसता है, लेकिन फूल को कष्ट जरा सा भी नहीं पहुँचता है, पूरा रस ले लेता है उससे, फिर भी फूल खिलता है। भौरे के रस लेने से फूल खिल जाता है। ऐसा ही हमें अपने आप को बनाना होता है कि हम इस प्रकार से हार लें कि जहाँ भी हार लें वहाँ के लोग प्रसन्नता से खिल जाएं, ना कि हमारे हार लेने से भी ऐसे कहें अरे अब नहीं लगाना, चौका बहुत लगा लिया। डर लगता है हार देने, है ना? तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं कि जिनको हार देने में डर लगता है। हाँ, गुस्सा आती है महाराज गुस्सा आती है, डर लगता है महाराज जी से उनके पास जाने में। ऐसे भी होते हैं हार के समय बहुत गुस्सा करते हैं बहुत बार महाराज, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि आहार ग्रहण कर भी आओ और किसी को कोई परेशानी ना हो, वो प्रसन्नता से और कहे कि मुझे और लगाना है, मुझे और लगाना है, इस प्रकार के उसके भाव बने हैं, तो ये हमारी भ्रामरी वृत्ति कहलाती है। जैसे गड्ढे को किसी भी तरह भरा जाता है, वैसे ही मुनि अपने पेट के गड्ढे को स्वादिष्ट अथवा बिना स्वाद वाले भोजन से जैसे तैसे भर लेता है। इसे सब पूर्ण भी कहते हैं। तो ये सब पूर्ण 5 प्रकार की वृत्ति है। तो ये 5 प्रकार से आहार किया जाता है। एक गोचरी वृत्ति से, अक्षमक्षण शरीर को बनाए रखने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। तीसरा उदराग्नि प्रशमन, शरीर की जठराग्नि को शांत करने, क्षुधा को शांत करने के लिए। चौथा भ्रमराहारी भ्रामरी वृत्ति। और 5वां गर्त पूरण, गड्ढा को भरना। हम गड्ढा भरने जा रहे हैं, जैसा मिल जाएगा वैसा गड्ढा भर के चले जाएंगे, 24 घंटे अपने निकाल लेंगे, जैसा भी हो जाएगा। तो इस प्रकार गड्ढे को जिस प्रकार जैसे तैसे कैसे ही भर दिया जाता है, वैसे ही मुनि अपने पेट रूपी गड्ढे को स्वादिष्ट बिना स्वादिष्ट जैसा भोजन मिले वैसा तैसा भर के चला आता है। इससे इसे सब पूर्ण भी कहते हैं। तो वो तो जैसा करके आएगा वैसे चला आएगा, लेकिन हमें फल की प्राप्ति कब होती है श्रावक को? वो तब होती है जब वहाँ विवेक लगाता है। दाता के 7 गुण हैं, उन दाता के 7 गुणों से श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विवेक, अलुब्धता, सत्व, है ना, क्षमा, इन 7 गुणों से सहित जो आहार देता है उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो हमारे लिए तो ये 5 प्रकार का काम कर दिया, हम तो कर लेंगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम 7 में से क्या कर रहे हो? है ना? तुम 7 में से श्रद्धा होगी तो श्रेष्ठ क्रिया करोगे, भक्ति होगी तो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करोगे, और विवेक होगा तो विवेक लगाओगे कैसा आहार बनाना चाहिए जिससे ही कोई रोग ना उत्पन्न हो, कोई भी पीड़ा ना हो, इस प्रकार से आहार अच्छे से हो जाए, निरंतर हो जाए, कैसे, सब विवेक का प्रयोग है
उन्हें तो जैसा मिल जाए वैसा कर ही आएंगे, लेकिन आपका विवेक है कि आपको कैसे अपने अधिक से अधिक भक्ति दिखानी है, कैसे ऐसे अधिक से अधिक उनका आहार कराने में आप सक्षम हैं, समर्थ हैं, अपना वो विवेक है। इसीलिए विवेक दाता के अलग गुण हैं और मुनि के अलग गुण हैं। मुनि तो अपने गुण का पालन करके चले जाएंगे, जैसे गड्ढा भरना है वैसा भर के चले जाएंगे। और तुम सोचो महाराज यार कैसे हुए, बढ़िया हुए, बजाई के आएंगे, है ना। जब पूछोगे कैसे हुए, अच्छे हुए। तो इसीलिए क्योंकि उन्हें तो गड्ढा बनना था, अब वो तुम्हारे ऊपर था कि तुम्हें क्या अंदर विवेक लगाया, कैसा हमें आहार कराना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सबके अलग अलग गुण गए हैं, दाता के 7 गुण अलग हैं और मुनराज के 5 प्रकार के आहार करने की वृत्तियाँ अलग हैं। तो इस प्रकार भिक्षा शुद्धि जानना चाहिए। अब इसके बाद आती है कौन शुद्धि, भिक्षा शुद्धि के बाद प्रतिष्ठापन शुद्धि। प्रतिष्ठापन शुद्धि में तत्पर मुनि देश काल को जानकर नख, रोम, नाक कमल, थूक, मल, मूत्र आदि का त्याग देश काल को जानकर इस प्रकार करता है जिससे किसी प्राणी को बाधा ना हो। यह प्रतिष्ठापन शुद्धि है। जब हमारे नाखून काटने हैं तो नाखून ऐसी जगह ना डाल दे जिससे यहाँ चींटियाँ हो जाएं, क्योंकि नाखून में चींटियाँ लग जाती हैं। इसलिए उनको इस प्रकार से ना रखें कि किसी को परेशानी हो, किसी चींटियाँ आएंगी, कोई चल के आएगा वो पैर रख दे, चींटियों को मर सकती हैं, तो उनको सही जगह पर फेंकें, अलग से स्थान पर। रोम अपने बाल, केस, लोच आदि जिससे किसी को भी क्या कहते हैं परेशानी ना हो, कहीं भी फेंक दिए, उड़ रहे हैं, किसी के भी घर में जा रहे हैं तो उससे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए नख, रोम, नाक कमल, नाक छिनकते हुए और थूकते हुए ऐसी जगह पर जहाँ जीव ना हो। और नाक कमल जो होता है, कफ होता है, वह तो ऐसे थूकना चाहिए क्योंकि उसमें यदि मक्खी आकर बैठती हैं तो मक्खी उड़ नहीं पाती है, उससे लिपट ही जाती है। हाँ, उसके पंख चिपक, पैर चिपक जाते हैं, वो उड़ नहीं पाती है, तो उसका घात होना ही होता है। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से थूकना चाहिए कफ आदि को, नाक कमल को, कि उस पर हम मिट्टी डाल सकें। ऐसे स्थान पर थूकना चाहिए जहाँ तुरंत की तुरंत मिट्टी डली हो, उस मिट्टी को उसी के ऊपर कर सकें जिससे कि उसके ऊपर कोई मक्खी आदि ना बैठे। अगर बैठेगी तो वो मर सकती है। तो इसीलिए ऐसे स्थान पर हमें नाक कमल और कफ आदि का विसर्जन करना चाहिए। ये प्रतिष्ठापन शुद्धि है। मलमूत्र का त्याग भी ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पर कोई जीव जंतु की बाधा ना हो, चींटियाँ आदि ना हो। ऐसे स्थान पर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, अन्यथा वो उनका घात हो सकता है, उनकी हिंसा हो सकती है। तो इस प्रकार प्रतिष्ठापन समिति का पालन करता है जो समस्त जीवों को रक्षा करने के लिए, किसी प्राणी को बाधा ना हो उसके लिए उसकी प्रतिष्ठापन शुद्धि होती है, तभी वो संयम का पालन कर पाता है। सही सेनासन शुद्धि में तत्पर मुनि को ऐसे स्थानों में शयन नहीं करना चाहिए, ना रहना चाहिए जहाँ स्त्री का आना जाना हो, दुष्ट जीव आते जाते हों, नपुंसक रहते हों, चोर, शराबी, जुआरी, हिंसक आदि पापी जन रहते हों, वेश्याएं गाती नाचती हों, अश्लील चित्र जहाँ अंकित हों, हंसी मजाक होता हो या विवाह आदि का आयोजन हो। इस प्रकार जहाँ राग के कारण हो वहाँ साधुओं को नहीं रहना चाहिए। ये सेनासन शुद्धि है कि आपको यदि हम विहार करते हैं कभी और विहार करने के रास्ते में रुकना है तो रास्ता इन सब चीज़ों से रहित होना चाहिए, तब वहाँ रुक सकते हैं। एकांत स्थान हो चाहिए जहाँ स्त्रियों का आना जाना ना हो, दुष्ट जीवों का आना जाना ना हो, नपुंसक आदि ना रहते हों, चोर, शराबी, जुआरी, हिंसक, पापी जन ना रहते हों, वरना ये परेशान कर सकते हैं। वैश्याएं गाती नाचती ना हो, उनका अश्लील चित्र आदि अंकित ना हो वहाँ, वरना भाव खराब हो सकते हैं। हंसी मजाक आदि ना होता हो, विवाह आदि का आयोजन ना हो, इससे हमारे संयम में घात हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार जहाँ राग के कारण हो वहाँ साधु को नहीं रहना चाहिए अपने संयम की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार ये शयनासन शुद्धि है कि हमें रात्रि विश्राम करना है, विहार चल रहा है, कहाँ करें, किस प्रकार से, कैसा स्थान होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों से रहित स्थान होगा तभी वहाँ पर शयनासन शुद्धि हो सकती है, वही तभी वहाँ रुक सकते हैं, अन्यथा नहीं रुक सकते। तो पहाड़ों की अकृत्रिम गुफाओं और वृक्षों के खोखलों में तथा कृत्रिम शून्य मकानों में अथवा दूसरों द्वारा छोड़े हुए मकानों में जो अपने उद्देश्य से ना बनाए गए हों उनमें मुनि को निवास करना उचित है। तो कहाँ? पहाड़ों की अकृत्रिम गुफाओं में, वृक्षों के खोखलों में, कृत्रिम शून्य मकानों में, जो मकान खाली पड़े हैं, शून्य, कोई नहीं रहता, पूरा गांव उजड़ गया है,
गांव पलायन करके चला गया है, खाली पड़े हैं सारे मकान उन मकानों में, और दूसरे द्वारा छोड़े गए मकानों में, शून्य मकान कहो अथवा दूसरे छोड़े गए मकान कहो, जो अपने उद्देश्य से ना बनाए गए हों, जो हमारे उद्देश्य से ना बनाए गए हों, ऐसे मकानों में मुनि को निवास करना उचित है। मुनि के निवास के 3 प्रकार हैं, खड़े रहना, बैठना और सोना। ये 3 प्रकार से मुनि निवास करते हैं। दोनों पैरों के बीच में 4 अंगुल का अंतर रखकर मुख को अवनत, उन्नत अथवा तिर्यक करके अपने बल और वीर के अनुसार मुनि को खड़े होकर ध्यान करना चाहिए। ये यदि खड़ा रहना शक्य ना हो तो पर्यंक आदि आसन लगाकर बैठें, पद्मासन आदि। यदि थकान मालूम हो तो उसे दूर करने के लिए शरीर को सीधा करके एक करवट शयन करें, यह शयनासन शुद्धि है। इस प्रकार से मुनि निवास करते हैं। एक करवट से शयन करते हैं और खड़े होकर, बैठकर और लेटकर, ये 3 प्रकार से वह निवास करते हैं, है ना। पृथ्वी कायक आदि जीवों की जिसमें विराधना होती हो, ऐसे आरंभों की प्रेरणा से रहित वचन मुनि को बोलना चाहिए, जिससे दूसरों को पीड़ा पहुंचे। ऐसे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। ये वचन शुद्धि आएगी, अंतिम वाक्य शुद्धि, अंतिम शुद्धि है। किस प्रकार से हमारी वाक्य शुद्धि होनी चाहिए? तो ऐसे जिसमें पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक जीवों की विराधना नहीं होती हो, ऐसे वचन बोलना चाहिए। अन्यथा ऐसे वचन बोल जिसमें पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का विराधना होती हो तो वहाँ हमें दोष लगता है। इसलिए वहाँ बोलना वाक्य शुद्धि नहीं है ना। कैसे होती है? हाँ, इनकी विराधना ऐसे होती है, हमने कह दिया कि मुझे पृथ्वी का एक जमीन खुदवाओ, हाँ नींव डलवाओ, इसमें नींव डलवाओ, जमीन खुदवाओ, तो वहाँ हमें नहीं बोलना है। हमें तो सिर्फ उपदेश देना है कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद जो कार्य होगा वो श्रावक करना है। वो उपदेश दे सकते हैं मुनराज, सिर्फ उपदेशात्मक वचन मंदिर आदि का, और उसके आगे कार्य आदि में उपदेश नहीं देते हैं कि इसमें नींव खुदवाओ, गड्ढा खुदवाओ, इतना गहरा गड्ढा होना चाहिए, इतना, ये सब इससे घात होता है। इसीलिए प्रतिष्ठाचार हैं, उनसे बात करो क्या होना है आगे। शिलान्यास में क्या क्या होता है, प्रतिष्ठाचार जी से बात कीजिए। वरना बहुत से लोग होते हैं प्रतिष्ठाचार को, अरे महाराज जी आप ही बता दो क्या करना है, कैसे करना है। सारा दोष कैसे लगेगा? महाराज को लगेगा सारा दोष। तो इसीलिए जो कार्य प्रतिष्ठाचार्यों के हैं, जो कार्य प्रतिष्ठाचार्यों के हैं वो करें। तो इसलिए वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए कि शिलान्यास होना है। ये बोल सकते शिलान्यास होना है, लेकिन शिलान्यास में कितने गहरा गड्ढा खुदना है, कितना उसमें खुदाई होगी, नींव कितनी गहरी जाएगी, ये सब चीज़ें प्रतिष्ठाचार से बात करो, इंजीनियर से बात करो, वो बताएंगे। हमें मतलब नहीं है इनसे, है ना। तो इस प्रकार पृथ्वी का एक, जल का एक, अब जल का जीवों की रक्षा के लिए ऐसे वचन नहीं बोलते जिसमें जल का की हानि हो। तराई कर दो भाई, बन गया है, ये तराई करो कि सूख, है ना, आदि ये काम नहीं बोले जाते मुनराज के मुख से। पोंछा लगाओ, पानी गर्म कर दो, नहीं, ये अपने मुंह से वो नहीं बोलते, है ना। और बोलते हैं तो हमें दोष लग जाते हैं मुनराज को। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वो सिर्फ जब क्या कहेंगे, हमारे कमंडल में पानी नहीं है। अब आप समझदार हो, समझ जाइए कि कमंडल में पानी नहीं है तो आप पानी लेके आना है, तो हमारे भाई गर्म करके लाना है। अब ऐसा पूछ लेंगे श्रावक, गर्म कर नहीं लाओगे कैसे लाओगे, कि बिना गर्म लेते हैं? तुम्हारी बुद्धि होनी चाहिए इतनी कि कैसे लाया जाता है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे पानी कमंडल में नहीं है, पानी लाना है, बस इतना कह पाएंगे। अब उसमें तुम्हें समझना है कि पानी कैसा लाना है, क्या करके लाना है, छान के लाना है, गर्म करके लाना है, सब तुम्हें बुद्धि लगानी है। इसीलिए ऐसे श्रावक से कहना पड़ता है जिस श्रावक को ज्ञान हो, विवेक हो। हर किसी से कहेंगे तो हमसे पूछेगा भाई कैसे करना है, हमें नहीं पता कैसे करना है, उसे सब बताना पड़ेगा, सब बताएंगे तो हमें दोष लग जाएगा। तो इसीलिए समझदार श्रावक से कहना पड़ता है, जिससे कि हमें सब कुछ बताना ना पड़े, वो सब समझदार है, वो कर लेगा अपने आप। तो इस प्रकार वाक्य शुद्धि, जल पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, ये गर्म करो, वो गर्म करो। महाराज जी गर्म करना है, जल गर्म करना है, अरे हमसे पूछे गर्म करना है जल, अब तुम्हें कुछ करना है गर्म तो सोच लो, देख लो, तुम्हें वैयावर्ती करनी कि हमें करनी है? वैयावर्ती आपको करनी है तो आप ध्यान दो। हमसे ही पूछोगे तो क्यों हमें दोष लगा रहे हो?
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, हवा, हमारी हवा कर दें। गर्मी के दिन है तो हवा कर दें। अब तुम्हें हवा करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। पूछना क्या है उसमें? हवा करनी है तुम्हारा काम है, भैयावर्ती करना तुम्हारा काम है। हमसे कहोगे तो हम मना भी कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कहेंगे। तो इसीलिए ये इनकी प्रार्थना जिन कार्यों में होती हो, वनस्पति का, अग्नि का, तो सारे प्रार्थनाओं आरंभों से रहित कार्यों की प्रेरणा देते हैं। जिनमें आरंभ होते हैं उन कार्यों की प्रेरणा नहीं देते हैं। ऐसे मुनि को वचन बोलना चाहिए जिनमें आरंभों की प्रेरणा ना हो, उनसे रहित हों, जिससे दूसरे जीवों को पीड़ा ना पहुँचे और जिनसे पीड़ा पहुँचती हो, ऐसे कठोर वचन भी नहीं बोलना चाहिए। स्त्री भोजन, देश और राज कथा भी नहीं करनी चाहिए। स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा और चोर कथा, ये सारी कथाएं भी नहीं करनी चाहिए। व्रत, सील आदि का उपदेश करने वाले हित, मित और मधुर वचन ही बोलना चाहिए। दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, वरना अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं बहुत से लोग। तो हम ऐसे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ऐसा करते हैं, ये भी वाक्य शुद्धि नहीं है। तो दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, यह वाक्य शुद्धि है। जहाँ पर इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ये वाक्य शुद्धि है। इस प्रकार ये 8 शुद्धियाँ संयमी के लिए आवश्यक हैं। तो ये 8 शुद्धियाँ उत्तम संयम का पालन करने वाले मुनराजों के होना आवश्यक हैं, तभी जाकर उनका संयम रातिचार संयम होता है। गौमठ सार में 5 व्रतों का धारण, 5 सम्मतियों का पालन, कसायों का निग्रह, मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग और 5 इंद्रियों को जीतने को संयम कहा है। तो इस प्रकार को संयम कहा है कि 5 महाव्रतों का धारण करना, 5 सम्मतियों का पालन करना, कसायों का निग्रह करना, मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग, मतलब बिल्कुल गुप्ती में बैठ जाओ चुपचाप, मन वचन काय से उनको पालन करो, गुप्ती का पालन करना, और 5 इंद्रियों को जीतना, ये संयम है, उत्तम संयम है। इसका विस्तृत व्याख्यान चरणानुयोग ग्रंथों से हमें जानना चाहिए। ये कौन सा ग्रंथ है? द्रव्यानुयोग। इसमें पूरी 12 भावनाओं का वर्णन है कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ में। तो जिसमें 12 भावनाएं हमें आत्मा की ओर ले जाने वाली हैं, वैराग्य दिलाने वाली हैं, इसीलिए ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ कहलाता है। ये जो हमें आत्महित कराए, आत्मा की ओर ले जाए, वैराग्य उत्पन्न कराए, वो द्रव्यानुयोग ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो ये चरणानुयोग ग्रंथों से जो मूलाचार हैं, श्रावकाचार आप जाने, मूलाचार है मुनि जाने, आचारांग आदि शास्त्र और हैं, आचार शास्त्र है, मूलाचार प्रदीप है, उन सब में विशेष इस संयम आदि का व्याख्यान विस्तृत रूप से दिया है। इसके आगे तप धर्म आएगा, उत्तम तप, वो अपन कल समझेंगे। आज समय पूर्ण हुआ। अथ आपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल क्रमक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय उत्सर्गम कृपयाम।